हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरता सर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3 है ना, प्रश्नावली 1.3 और प्रश्नावली 1.3 जो है उसका हम 7वां क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं आज के इस वीडियो में, है ना। पिछले क्वेश्चंस के सारे जो क्वेश्चन हैं उसके वीडियो हम प्रोवाइड करा दिए हैं। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पुराने क्वेश्चंस के वीडियो आपके प्रीवियस जो हमने वीडियो डाले हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। आप वहां से वीडियो देखकर बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो हम प्रश्न क्रमांक 7 से शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम 7, 8 और 9 यानी तीनों जो क्वेश्चन बचे हैं प्रश्नावली 1.3 के वो सॉल्व करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट आपसे पुनः है कि आप जरूर, यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से सॉल्व कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि 7वां क्वेश्चन है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए। ये क्वेश्चन है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनोसानी अनावर्ती हो, है ना। तो ये बड़ा आसान होता है स्टूडेंट कि कोई भी 3 संख्या यदि हमको बोला जाए तो बड़ा आसान तरीका होता है 7वां का हल कर रहे हैं हम, तो है ना, 3 संख्या जिनके दशमलव प्रसार क्या लिखा है, अनोसानी अनावर्ती, है ना, अनोसानी अनावर्ती। ठीक है, तो अनोसानी अनावर्ती जो होते हैं स्टूडेंट, अनोसानी आवर्ती जो है उसी को तो अपरिमेय संख्या भी कहा जाता है। और अनोसानी आवर्ती के लिए मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि बड़ा आसान तरीका होता है कि आप क्या करिए, जैसे कि एग्जांपल कोई भी एक करनी, पहला जैसे मान लीजिए हम करनी वाली संख्या ले सकते हैं, जैसे कि करनी 2, ये भी अनोसानी। इसका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो वो क्या आएगा, 1.414, है ना। इस तरीके से वो बढ़ता चला जाता है, रुकता नहीं है, वो चलते ही जाता है। ठीक है ना। इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो 1.41414141 इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, या हम इसकी जगह हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2.01001000100001 कोई भी अंक पुनरावृत्ति नहीं हो रही है ना, वो चलते जा रहा है, डैश 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 डैश। तो ये अनोसानी अनावर्ती का उदाहरण है। ठीक है, और चाहे तो अपन क्या लिख सकते हैं, पाई भी लिख सकते हैं इसमें, है ना। पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3.14, है ना, 16 डैश 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 चलते जा रहा है, वो कभी रुकने वाला नहीं है। इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अनोसानी अनावर्ती होता है। ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं, 3 लिखना था, वैसे तो हम और भी लिख के बता सकते हैं कि जैसे कि 0.01001000100001 ऐसे बढ़ाते हैं, 1 0 फिर 1 फिर 2 0 फिर 1 ऐसे बढ़ते जाएगी, डैश 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 डैश, है ना। इस तरीके से हम बहुत सारी अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो हमको 3 कहा गया था तो हमने यहाँ पर 4 लिख के आपको बता दिए। चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8। परिमेय संख्या दी गई है 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या हमको ज्ञात करना। अपरिमेय संख्या के लिए हम तरीका तो सीख गए स्टूडेंट कि जब भी हमको अपरिमेय संख्या निकालना है तो हम दशमलव के बाद एक अंक एक जैसे 0 लिए, फिर 1 लिए, तो फिर 2 0 1 3 0 1 इस तरीके से लिखते जाते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे तरीके अपनाकर हम लिख सकते हैं। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि 2 संख्या दी गई है तो पहले इनका हम दशमलव प्रसार कर लेते हैं और वो दशमलव प्रसार जो आएंगे उनके बीच में हम अपरिमेय संख्या का चयन करेंगे। चलिए, तो 8वें नंबर का क्वेश्चन है, उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 5/7 का दशमलव प्रसार करेंगे स्टूडेंट। तो 5/7 का अर्थ क्या होता है, तो 5/7 का यदि हम देखें दशमलव प्रसार यदि आप करेंगे यानी 5 में 7 का भाग देंगे तो 5/7 का जो मान आएगा वो आएगा 0.71428 बार, फिर ये चलते जाएगा, मतलब इसके ऊपर बार लगा मिलेगा। यानी आप करके देखेंगे तो ये आ जाएगा। हम करा चुके हैं स्टूडेंट, तो आप जरूर करके देखिए तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। तथा अब दूसरा अंक क्या दिया गया है इसमें, 9/11, है ना। तो अब 9/11 मतलब 9 में 11 का भाग दीजिए। 9 में 11 का जब हम भाग देंगे तो वो आएगा 0.818181 ऐसा चल रहा है, मतलब इसका हो जाएगा कि 0.81 बार। ठीक है, तो ये दोनों संख्या यानी हमारे पास पहली संख्या क्या हो गई, दशमलव प्रसार के रूप में 0.71 चल रहा है वो, और इधर क्या है 81। तो अब इसके बीच हमको कितनी परिमेय संख्या लिखने के लिए कहा है उन्होंने, 3, है ना। अतः 5/7 व 9/11 के बीच
3 अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो स्टूडेंट जब भी अपरिमेय संख्या के लिए बोला जाता है तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर क्या आ रहा है 0.71, है ना। तो 0.71 आ रहा है तो पहले नंबर में 0.72 ले लीजिए, फिर यहाँ पर क्या ले लीजिए 0.72 ले लीजिए, 71 है ना, तो आप 72 ले लीजिए और 72 के बाद क्या करना है आपको, बहुत आसान तरीका आपको बताना है। 72 ले लिया, फिर अगले बार 722 लिख लीजिए, फिर एक बार 7, फिर 2 3 बार 2 लिख लीजिए, फिर 7, फिर 2 डैश 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 डैश। यानी यहाँ पर कोई भी अंक ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई 5 अंक के बाद फिर से वो 5 अंक की पुनरावृत्ति वाली कहानी नहीं है, अर्थात ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा, अब हमने 0.72 लिए थे ना, अब 7 3 ले लीजिए, फिर 7 3 3 7 3 3 3 डैश डैश डैश, है ना। फिर आप क्या ले सकते हैं 0.74 744 7444 डैश डैश डैश, और भी ले सकते हैं 0.75 755 7555 डैश डैश डैश, ऐसे लिखते जाइए, लेकिन कहाँ तक 81 से पहले तक, है ना। 80 तक ले सकते हैं अपन, ऐसी बहुत सारी संख्या ले सकते हैं। 7 5 लिए हैं तो अपन यहाँ भी ऐसा भी ले सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमको 3 लिखना था, हमने यहाँ 4 लिखकर आपको बता दिए। तो ये 3 अपरिमेय संख्या की जगह हमने 4 अपरिमेय संख्या लिख दी है, तो यही इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट, आंसर कहलाएगा। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पर ये कहा गया है कि बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको परिमेय और अपरिमेय संख्या पहचानना है। परिमेय और अपरिमेय संख्या में हम बताए थे स्टूडेंट कि अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जैसे कि कर्णी, यदि कर्णी वाली संख्या तब अपरिमेय संख्या होती है जब कर्णी से वो बाहर ना निकल पाए, यानी कर्णी के अंदर यदि गुणनखंड के युग्म नहीं बनते हैं तो वो कर्णी से बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो यदि वो कर्णी के अंदर कोई भी संख्या लिखी है तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय कहलाएगी। ठीक है, यदि वो कर्णी के अंदर है और यदि वो उसमें से जोड़े बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, है ना, यानी कर्णी नहीं हट रही है तो वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और दूसरा हमने ये कहा था कि अंकों की पुनरावृत्ति कब हो ही नहीं चल रही, वो चलते जा रहा भाग, लेकिन उसमें कहीं भी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो वो भी अपरिमेय संख्या। चलिए पहला देखते हैं। पहला लिखा है यहाँ पर कर्णी 23। वैसे भी यदि अंदर अभाज्य संख्या लिखा है कर्णी के अंदर तो वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, यानी वो कर्णी वाली ही संख्या रहेगी, और कर्णी वाली संख्या है तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यानी 9वें में हम पहला बोलें तो कर्णी 23 जो है वो अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया गया है, कर्णी 225। अब कर्णी 225 जो है इसके गुणनखंड करेंगे हम तो ये होता है 55 25 पंछे 125, सॉरी इसके यदि हम 225 के गुणनखंड करेंगे, है ना, तो गुणनखंड करके देख लेते हैं तो 2 1 कम 2 5 से जाएगा, है ना, 5 6 20 हो गया और बचा 55 25, फिर 5 हो जाएगा, 5 9 45, फिर 3 3 9 हो गया और फिर 3 1 कम 3, यानी 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3, तो ये 5 का जोड़ा बाहर निकल गया और ये 3 का जोड़ा बाहर निकल गया, मतलब 5 3 15, है ना, यानी बाहर निकल के ये क्या बन गया स्टूडेंट 15। मतलब अब ये जो है ये कैसी संख्या है, परिमेय है। देखो कर्णी में जरूर है, लेकिन जब हमने इसके गुणनखंड किए तो गुणनखंड के युग्म बन गए, तो युग्म कर्णी के अंदर से बाहर निकल जाते हैं, अर्थात कर्णी हट जाती है। तो ये जोड़ा बना 5 का तो ये बाहर निकल के 5 हो जाता है, और ये 3 का जोड़ा बना तो ये 3 हो गया, मतलब कर्णी हट गई। जब कर्णी हट जाए तो वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब यहाँ पर तीसरा जो दिया है वो क्या दिया है हमको, 0.3796, बस रुक गया, ये रुक गया, मतलब ये परिमेय संख्या है ना। अपरिमेय संख्या के लिए क्या है कि भाग दशमलव प्रसार चलते ही जा रहा है, और वो भी कैसा रहना चाहिए, अनवसानी अनावर्ती होना चाहिए, अर्थात अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, बदल बदल के अंक आते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहा है, रुकने वाला नहीं है। लेकिन ये तो रुक गया। शांत दशमलव प्रसार हमेशा परिमेय संख्या का होता है। ठीक है, इसके बाद है चौथा है 7.478 डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि 478 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि 478 बार, और बार लगाए तो भी वो परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, बार लगाए यानी कोई भी अंक यदि आ रहे हैं लेकिन चलते जरूर जा रहा है, लेकिन पुनरावृत्ति के साथ चलते जा रहा है तो वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, पांचवा, अब पांचवा जो दिख रहा है स्टूडेंट वो दिख रहा है 1.101 001 0001 फिर 0001, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, अंक की कहीं से कहीं तक कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही। यहाँ पर 1 0 के बाद 1 आ गया, फिर 2 0 के बाद 1 आ रहा है, फिर 3 0 के बाद 1 आ रहा है, यानी अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही और दशमलव प्रसार चलते जा रहा है। यानी पांचवा जो है वो अपरिमेय संख्या होगी, है ना। कैसी होगी, अपरिमेय होगी। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आपको प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 8 और प्रश्न क्रमांक 9
ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपके डाउट के अकॉर्डिंग भी हम वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे और आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कराते रहेंगे और आपको बहुत अच्छे से तैयारी आपको रेगुलरली मिलती रहेगी और आपको पूरे वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल में सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। पूरी मैथमेटिक्स के हर एक क्वेश्चंस के वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम हमारा नंबर भी दे देंगे। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप हमारे नंबर के माध्यम से हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।